जब तक कि उस सरकार का अस्तित्व था, जो सरकार सिंधिया जी के समर्थकों के सहारे आई। आप समझिए, और उसका वो जो समझौता है या वो जो उनकी स्ट्रेटेजी बीजेपी की थी, वो वही समाप्त हो गई। जब नए विधानसभा के चुनाव आए तो नए विधानसभा चुनाव में वो 25% का फार्मूला नहीं रहा। हालांकि उनके समर्थकों को टिकट दिया गया और सिंधिया जी को इतना इग्नोर नहीं किया गया। जैसे कि जो लोग हार भी गए थे, चाहे मंगलवार गोयल हो या इमरती देवी सुमन हो, उनको भी टिकट दे दिए गए जिन पर सिंधिया जी ने पूरा दांव लगाया था। हालांकि वो लोग फिर भी चुनाव हार गए। लेकिन जैसा कि मैं पहले से भी कहता चला आ रहा हूं कि बीजेपी चाहे किसी के साथ हो सत्ता में, देश में, लेकिन वो सत्ता में तो भागीदारी करती है, संगठन में भागीदारी नहीं करती है। और वो बहुत न्यूनतम होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही न्यूनतम होता है। ना तो वो उनकी रीति नीति को समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल से निकला हुआ व्यक्ति उनमें 90% आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक तरीका है, उनका अपना एक अनुशासन है। वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों में नहीं होता। तो वो एक तरह से अस्पृश्य रहते हैं। अगर पदों पर भी पहुंच जाते हैं तो भी वो उनके साथ उतने घुल मिल नहीं पाते। और वो लोग उनके सामने ऐसे कहते हैं, हमको जो लोग बताते हैं कि हम लोग तो बात भी नहीं करते उनके सामने, और ये लोग भी कहते हैं कि हमारे सामने तो वो चुप हो जाते हैं।